ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यदरिचा भावेन परमदित्यमनादरे दुरयः क्षणादा चित्तसर्गे गुणगण समेता सुतनिधि लवन्ते भद्रमत्या सेवितं समाजं किमुतदा महावीर स्वामी पदगामी भवतु महावीर स्वामी पदगामी भवतु महावीर स्वामी पदगामी भवतु गुरुवः प्रत्यनो नित्यं ज्ञानदर्शनेनाहितं चारित्राणं गम्भीरा मोक्षे मार्गोपदेशिका पंचप्रमेटी भगवान की एक आदिनाथ भगवान की अंतिम सत्संगति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री गोंद भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सरस्वती सागर जी महाराज की 3 करोड़ मणि राजा की द्वादशांजलि माता की आचार्य परमेश्वर सुंदर सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की नमस्ते। भव्य आत्मा अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर जिनकी पावन छत्र छाया में हम अपने जीवन का कल्याण करने की भावना भाते हैं। भगवान महावीर कवि हुए थे, भगवान महावीर कवि हुए थे और आगे होने वाले नहीं हैं। भगवान महावीर पहले हो चुके हैं और अब होने वाले। आखिर ऐसा क्यों? हमने सुना है कि भगवान भी अवतार लेते हैं। हमने सुना है कि भगवान भी अवतार लेते हैं। वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है बोलते हो कि भगवान जब आप पैदा हुए थे, जब आपने जन्म लिया था, अवतार लिया था, उस समय हम नहीं थे। और जिस समय हम बने मनुष्य तो उस समय आप नहीं हो। जिस समय आप थे हम उस समय भी थे, किंतु आज हमारे पास आप नहीं हो। इसलिए वर्तमान को वर्तमान की। अब आप ये सोच लो, इन पंक्तियों को बोलने का पीछे आपका अभिप्राय क्या है? क्या आप भगवान महावीर को वापस लाना चाहते हो? नहीं। मेरे मन मंदिर में आने पधारो। क्या भगवान महावीर आएंगे? क्या भगवान महावीर को वर्तमान में बोलना चाहते हो? आप नहीं करते हो। कितनी गलत भावना व्यक्त करो, भगवान नहीं चाहिए आपको। कंचोली चाहिए भगवान महावीर। अरे भाई, भगवान के बिना तो हमारा काम ही नहीं चलना ना। भगवान महावीर यदि आज वर्तमान में भगवान महावीर होते, विचार करो, यदि आज वर्तमान में भगवान महावीर होते तो सारे मिथ्या मार्ग बंद हो जाते। यदि भगवान महावीर वर्तमान काल में होते तो हमें साक्षात तीर्थंकर का उपदेश सुनने को मिलता। और यदि भगवान महावीर साक्षात होते तो हम समोसन में जाकर अपना पूरा जीवन बायोडेटा पूछ लेते कि हे भगवान, मरने के बाद पंचोली की कहाँ जाएंगे? मोक्ष। भगवान महावीर से पूछ लेते हैं। यदि भगवान महावीर होते तो आज इस धरातल पर जीव शासन नहीं होता। और सब लोग कहते हैं अनंत शरणम, किंतु भगवान महावीर हमारे पास नहीं है। इसलिए चारों तरफ हिंसा का ही तांडव नच रहा है। यदि भगवान महावीर होते तो सब कहते हिंसा परमो धर्म की। तो बताओ, भगवान महावीर नहीं चाहिए? चाहिए ना।
क्या चाहिए? अरे भैया भगवान महावीर तो चाहिए, किंतु वो भगवान महावीर नहीं चाहिए जो मोक्ष में चले गए। यदि वही भगवान महावीर आएंगे तो हमारा भगवान दोषी हो जाएगा, क्योंकि हमारे भगवानों ने लिखा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो एक बार कर्मों से रहित हो जाता है, जो एक बार केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, जो एक बार जन्म मरण से रहित हो जाता है, उसका पुनः काल। इसलिए 18 में एक आता है जन्म। हमारे भगवान 18 से राकेश जी क्या हमारे भगवान 18 से रहित होते हैं। हमारे भगवान जो जो भगवान बनना चाहता है, जो जो भगवान बन गए हैं या जो जो भगवान बनने जा रहे हैं, सबके सब 18 से रहित होना चाहिए। और यदि 18 में से एक दोष भी है तो वो भगवान सर्वज्ञ नहीं हो सकता, केवली नहीं हो सकता, भीतरागी। इसलिए आचार्य भगवान ने 10वें अध्याय के पहले सूत्र में लिखा था, यदि तुझे मोक्ष प्राप्त करना है, केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो सूत्र एक ही है, मोह क्षया ज्ञान दर्शना वनंतराय क्षया केवला। यदि तुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी तो एक ही काम करना है, तो ये 4 कर्मों का विनाश करना है, मोहिनी, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय। जब तक ये 4 कर्म तेरे साथ में लगे हुए हैं, तू परमात्मा नहीं बन सकता, सर्वज्ञ नहीं बन सकता, केवली नहीं बन सकता, हितोपदेशी नहीं हो सकता है। आप हमारा उपदेश सुन तो रहे हो, किंतु ये उपदेश हमारा नहीं है। ये जो उपदेश सुन लो ये हमारा नहीं है, ये उपदेश तो भगवान महावीर नहीं, अनंता अनंत तीर्थंकर पहले कह गए हैं, उसी को हम आपको रिफाइन कर हमारा इसमें कुछ भी जो कुछ है, किसका है? भगवान का है, सर्वज्ञ का है। सर्वज्ञ की वाणी को सुनते हैं गंधर्व, गंधर्व की वाणी सुनते हैं आचार्य, और आचार्य लिखते हैं शास्त्र। इसलिए हमारा इसमें कुछ भी। आशिक जी कल खाना खाया था? नहीं खाया, परसों भी खाया था, आज भी खाओगे। तो नया क्या खाया था? कल नया क्या खाया था? तो अच्छा परसों तो नया कुछ खाया हूं, परसों क्या खाया था नया? वो कह रहे छोले भटूरे गुलाब जामुन खाए थे। राकेश जी आपने खाए थे? नहीं खाए ना? कभी खाए नहीं? कब खाए थे? याद नहीं? अरे भैया जो आज आप खा रहे हो अनादिकाल से वही तो खाया है। आज जो आपने खाया था कल भी वही खाया था, परसों भी वो खाया था, आगे भी वही खा रहे हो। अनादिकाल से खाते खाते तो आ रहे हो, क्या खाया आपने? नहीं, नया कुछ बनाएंगे आप। क्या नया बनाओगे? जो पहले खाकर आए वही खा रहे हो, कोई भी नई वस्तु नहीं खाई। लगता है कि हाँ जी हमने नहीं खाया पहले, किंतु ऐसे संसार का कोई पदार्थ नहीं है तो जन्नतवार ना होगा। संसार में ऐसा कोई प्रदेश नहीं जहां तू पैदा नहीं हुआ, तूने मरण ना किया हो। और संसार में आशिक जी आपका घर कहाँ है? कहां से आया? वहां पे कौन रहता है? वहां पे कौन कौन है? घर में कौन कौन है? मम्मी पापा पत्नी बच्चे। कब से मिले? बहुत दिन हो गए, 25-50 साल हो गए। बहुत 27 साल हो गए, 40 साल हो गए।
अरे भैया 40 साल नहीं हुए, अनंत काल से यही पिला है। बस इतना अंतर है, पर्याय बदल गई। जो आज मेरी पत्नी थी वो कल मेरी माँ बन गई, जो आज मेरी माँ थी वो कल मेरी पत्नी थी। अनादि काल से क्या मिला हमें? यही तो मिला है। अनादि काल से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे हमारा संबंध संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे हमारे संबंध स्थापित फिर भी हमें लगता है कुछ तो नया है। घर में कोई आ जाता नया व्यक्ति, लगता हाँ पहली बार ही आया। अरे पहली बार नहीं आया, अनंत बार आ चुका है। और ऐसा कौन सा घर है जिसमें जन्म मरण ना हुआ हो? हर घर में जन्म मरण हुआ, फिर भी बेराज, फिर भी जब मरते हैं तो रोते हैं, अरे उसके बिना मेरा क्या हो। अरे भैया उसके बिना तेरा क्या हुआ? अनादिकाल से मर रहा व्यक्ति, और जो जन्म लेगा उसे मरना तो। किंतु आप क्या करते हो? मोह के वशीभूत होकर चिल्लाते हो, रोते हो, किस लिए? जीवन उत्सव क्या कर रहे? अच्छा ये बताओ, पापा हैं कितने? पापा हैं एक ही पापा है। कब मिले? हम जब मिले उससे पहले नहीं मिले। अरे उससे पहले अनंत बार पापा बनाए, मैंने अनंत बार बनाए। अब ऐसा कुछ साथ कर लो कि दोबारा पापा ना बनाने पड़े। अनादि काल से जन्म मरण मैंने किया, हर पर्याय में परिवार मिला। नारकी बना तो परिवार मिला, देव बना तो परिवार मिला, अर्थियन से बना तो भी परिवार बना मिला, और आज मनुष्य बना हुआ आज भी परिवार। किंतु याद हाँ भैया कितने परिवार बने आपको? अभी कहां से आए? क्या कहां से आए? नहीं आपसे नहीं हो, पीछे भैया बैठे। कहां से आए भैया? कहां से आए? भीलवाड़ा? नहीं, कहां से आए आप? भीलवाड़ा कहीं ना कहीं से तो आए होंगे ना? कहां से आए? तेरे से कैसे पता चला आप तेरे से चाहिए? देव गति से भी आ सकते, नरक गति से भी आ सकते, निगोद से भी आ सकते। मतलब कि हमें नहीं पता कहां से आए हैं, बस इतना बताएं कि वर्तमान की क्रिया जानते भीलवाड़ा से आए हैं। और जाना है मोक्ष जाना है। कितना कितना सस्ता है मोक्ष, जो कोई आपसे मोक्ष है। अभी मोक्ष प्राप्त करना है, इच्छा है, फिर बाद में ना नहीं करना। यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं मोह क्षया ज्ञान दर्शना मनंतरय ख्यात्या केवलम। यदि मोक्ष जाना है तो देखो सबसे पहले क्या तोड़ना पड़ेगा? मोह। और मोह मतलब मिथ्या। सबसे पहले मिथ्यात्व तोड़, और जब तक मिथ्यात्व नहीं हटेगा तो ये आत्मा का बोध नहीं होगा, और जब तक आत्मा का बोध नहीं होगा वैराग्य नहीं होने वाला, और जब तक वैराग्य नहीं आएगा तो दीक्षा नहीं होने वाली, और बिना दीक्षा केवल ज्ञान की प्राप्ति होने वाली नहीं, मोक्ष मिलने वाला। इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे सबसे पहले मोह तोड़, मिथ्यात्व छोड़। इस पूरे विश्व के अंदर एक तीर्थंकर पद ऐसा है जो पूरे विश्व को शरण देता है। सबसे पुण्यशाली प्रकृति यदि कोई है वो तीर्थंकर की है। जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया निश्चित है उसी वक्त से मोक्ष में जाएगा। चैन सुन की तीर्थंकर बनना है क्या करे? अच्छा तीर्थंकर बनना है उनके माता पिता बनना है? बड़ा पद कौन सा है? माता पिता का बड़ा पद नहीं। तीर्थंकर कहां से पैदा होते हैं? तो फिर कौन सा पद चाहिए आपको बताओ? तीर्थंकर का पद है माता पिता का पद है? सोच लो तीर्थंकर से बड़ा पद किसका है?
पंच कल्याण प्रतिष्ठाओं में तीर्थंकर बनने की बोली नहीं होती है, माता पिता बनने की बोली होती है। पंच कल्याणक में माता पिता बनने की बोली तो होती है। हर कोई माता पिता सौधामिंद्र बनने के लिए एक जो दो नाम आएंगे, किंतु माता पिता बनने के लिए तो 5-7 नाम आता, उसमें से एक बन पाता, क्योंकि माता पिता बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। बोलो क्या बनोगे आप? तीर्थंकर ही बनोगे? क्यों भाई? अच्छा तुम तीर्थंकर ही क्यों बनोगे? माता पिता भी मोक्ष में जाते हैं। अब और देखो, अच्छा तीर्थंकर बनना है, सौधामिंद्र बनना है? सौधामिंद्र वो होता है जो उस तीर्थंकर के सारे कल्याण करता था। उस तीर्थंकर में पूज्यता लाने का सबसे पहला कदम सौधामिंद्र करता है। पवन जी क्या बनना है? सौधामिंद्र बनना है। मगर आपकी बात को बनना है। इच्छा तो है कि मरने से पहले एक बार सौधामिंद्र तो बन गए। आपने एक पंचकरण करवाया था, आपने, आप क्या बने थे? सौधामिंद्र बने क्या? अब क्या बने? अब माता पिता बनना। मतलब कि तीर्थंकर बनने के बाद भी माता पिता बनने की इच्छा है, किंतु महाराज बनने की इच्छा नहीं हुई अभी। मतलब कि सबको तीर्थंकर बनना है, माता पिता बनना है, किंतु महाराज बनने की इच्छा मुझे पता है। महाराज बनेंगे सब छोड़ना पड़ेगा और माता पिता बने सब फराक हो जाएगा। पवन जी महाराज तो बनना ही, वो तो बाद में अंत समय में जब जाते गए भाई बस सब जाने वाली नाड़ी जाने वाली बच्चे बनना। अरे भक्ति आत्माओं, तीर्थंकर बन जाओ या सौधामिंद्र बन जाओ, कुछ भी बन जाना, सबसे बड़ा पुण्य तो सची का। सौधामिंद्र बन भी गए। सौधामिंद्र की आयु तो एक सौधामिंद्र के जीवन काल में 40 नील, कितनी? 40 नील प्रमाण सची मोक्ष चली जाए, जब जाकर ये सौधामिंद्र मोक्ष मिल जाता है। अब बताओ राकेश जी, एक तरफ सौधामिंद्र का पद है और एक तरफ पे सची रानी का पद, कौन सा पद है? सौधामिंद्र बन भी गए तो आपसे पहले कौन मोक्ष जा रहा है? सची। कितनी? 40 नील, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ प्रतिवर्तन नील तक जाना है। मतलब कि एक सौधामिंद्र के जीवन काल में 40 नील सचियां बने, जब जाकर उसका नंबर आएगा। अब बोलो आपको क्या बोला? सची नहीं बनो तो उससे पहले मोक्ष जाना, गड़बड़ी नहीं होनी कहानी। सची बन जाओगे ना तो सबसे पहले दर्शन कौन करेगा? भगवान का। और आप खड़े रह जाओगे भाग, थोड़ा लेट जाओगे, मतलब सच्ची नहीं बनना आपको, बन गया। चैन सच्ची बन जाओ, सच्ची बन जाओ, तीर्थंकर नहीं बनोगे। देखो तीर्थंकर तुम बनने वाले नहीं, इतना तुम्हारा पुण्य नहीं, और तीर्थंकर 24 ही होने, उनका नाम निर्धारित हो चुका, तो आप तीर्थंकर बनने वाले होंगे तो सच्ची बन जाओ। मुनि बन, अरे मुनि बन भी जाओगे तो निर्धारित नहीं मोक्ष मिल जाएगा। यदि आप मुनि बन गए तो हो सकता है अर्ध बुद्धन परावर्तन कांतन संसार में परिवर्तन करते रहो, किंतु यदि सची बन जाए तो एक भव में, एक ही भव में मोक्ष। सच्ची बनिए, मनुष्य बनो तो सीधा मोक्ष एक भव में। बोलो अरे बन, इतना अच्छा तुमको ऑफर मिल रहा है। एक तरफ कहने भैया तुम्हें पीएम का पद मिलने वाला है 5 साल के लिए, दूसरी तरफ कह रहे तुम्हें राष्ट्रपति का पद मिल रहा है 1 साल के लिए। बोलो क्या लोगे आप? अरे राष्ट्रपति सबसे बड़ा प्रथम नागरिक है देश का, प्रधानमंत्री को भी हटाने की सामर्थ्य राष्ट्रपति के अंदर है। बोलो क्या बनना चाहोगे आप? क्यों भाई? कार्य भली पीएम करेगा, बिना राष्ट्रपति के साइन के बिना पीएम एक भी कदम नहीं उठा सकता है। हाँ सची बनोगे या
अरे भैया यदि हम सचिव बनने की भावना भाते हैं तो समझ लेना मोह मिथ्यात्व पूर्वक वर्ण करना पड़ेगा। यदि हम सचिव बनने के भाव बनाते हैं तो आपको मिथ्यात्व में बनना पड़ेगा, सम्यक दर्शन छोड़ना पड़ेगा। और यदि एक बार सम्यक दर्शन छूट गया तो पुनः मिलना मुश्किल है। इसलिए ना सौधर्म मित्र बना, ना माता पिता बनना, ना तीर्थंकर बना, मुझे तो वो कह रहे हमें श्रावक बनना। श्रेष्ठ श्रावक से काम चलने वाला नहीं, क्योंकि जिन शासन तीर्थंकरों का नहीं है, जिन शासन सौधर्म मित्र का नहीं है, जिन शासन माता पिता से नहीं चलता, जिन शासन तो बीतना के संतोष से चलता है। इसलिए क्या बनना, क्या बनना, हैप्पी पापा क्या लोगी श्रीफल रखिए। भव्य आत्माओं भावना तो ऐसी भाव कि जिसको बनने भाने के बाद लगे कि मैंने कुछ काम किया है। अरे भव्य आत्माओं यदि तू तीर्थंकर बन जाएगा, पहली बात तो तीर्थंकर बनने के लिए 16 कर्म भावना भानी पड़ेगी और सम्यक दर्शन मजबूत। और हमारा सम्यक दर्शन कैसा है, कैसा है सम्यक दर्शन? तू चल में आया तीर्थंकर भगवान, तीर्थंकर प्रकृति, तीनों लोकों में सबसे ज्यादा पुण्य देने वाली प्रकृति, सबसे ज्यादा समर्थ प्रकृति है। सुनते हैं कि बलभद्र बलवान होता है, उस जैसी सामर्थ किसी में नहीं होती। कामदेव सबसे सुंदर होता है, हर व्यक्ति उसके पीछे भागता है, सबसे सुंदर होता है। चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति होता है, 6 खंड में उसकी आज्ञा चलती है, उसके बिना सत्ता भी। किंतु इन तीनों को मिला देना, यदि ये तीनों अलग अलग खड़े हुए, एक तरफ बलभद्र, एक तरफ चक्रवर्ती और एक तरफ कामदेव, और एक तरफ खड़े हैं तीर्थंकर, और मान लो चक्रवर्ती के हाथ में चक्ररत्न आने वाला है, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले क्या करेगा? कहां जाएगा? चक्रवर्ती के हाथ में जाएगा ना, नहीं जा सकता। उसे पता बलदेव खड़े हैं, कामदेव खड़े हैं और ये तीनों खड़े हैं। इन तीनों के साथ में सबसे बड़े खड़े हैं तीर्थंकर, और बिना तीर्थंकर को नमन किए मैं इनके हाथ में नहीं। सबसे बड़ा पद है तीर्थंकर। तीनों लोकों में क्षोभ को उत्पन्न करने वाली है तीर्थंकर प्रकृति, और तीर्थंकर प्रकृति जो बांध लेता है सबसे ज्यादा पुण्यशाली होता है। उसका खाना पीना रहना सोना सब देव लोग करते हैं। जिनका सुमेरु पर्वत पर, सुमेरु पर्वत जो कि 1,40,000 योजन ऊंचा है, जिस सुमेरु पर्वत पर मनुष्य जा तो सकता है, किंतु उसे कोई ले तो जाए, उसे ले जाने वाले कौन है? सौधर्मिंद्र, जहाँ जाकर तीर्थंकर बालक का जन्म अभिषेक करता है। और जिसका सुमेरु पर्वत पर अभिषेक होता है वो उसी वक्त से मोक्ष में। तीर्थंकर जो होते हैं वो सारे पदार्थों को जानने वाले होते हैं, क्यों दर्गों की पर्याय को जानते हैं, व्युत्पत्ति जानते हैं। और भव्य आत्माओं वो तीर्थंकर होते हैं जो प्रत्येक जीव के कल्याण की भावना भाते हैं। इसलिए उनका खून कैसा होता है? गरीब जी आपका खून कैसा है? लाल या वाइट? लाल ही देखा। और तीर्थंकर के कैसा होता है? उन्हें बताई नहीं, देखा नहीं, कैसा नहीं देखा? देखा तो है, क्या करें? तीर्थंकर का खून और मांस व्हाइट होता है और हमारा खून और मांस लाल होता है। ऐसा क्यों? कभी चिंता नहीं करना। तीर्थंकर का खून जन्म से व्हाइट होता है और जन्म से उनका मांस भी व्हाइट होता है, धवल दूध के समान। और हमारा खून
खून सफेद निकले तो क्या हुआ? अरे टेंशन हो गई, लगता है शरीर में खून खत्म हो गया। और तीर्थंकर का खून अभी लाल हो जाए तो टेंशन हो जाएगी। तीर्थंकर का खून व्हाइट इसलिए होता है, सफेद इसलिए होता है क्योंकि तीर्थंकर सबके प्रति मैत्री भावना भाते हैं कि मेरा कोई भी शत्रु, इसलिए उनका खून और मांस सफेद होता है। और आपका खून लाल क्यों हुआ? हाँ राकेश जी, आपका खून लाल क्यों? दुश्मन कौन? दुश्मन नहीं, आपको दुश्मन नहीं है। कौन दुश्मन? नरेश जी या प्रवीण जी? तो दुश्मन तो कोई ना कोई दुश्मन तो है, इसलिए आपका खून लाल है। या फिर यदि कोई दुश्मन नहीं है तो आपने दुश्मन सारे बना लिए अपने भाव से कि मेरा खुद दुश्मन है। क्योंकि बिना मैत्री भाव भाई आपका खून सफेद नहीं हो सकता। इसलिए आपके मन में ये तो डर है, कोई तो मेरा दुश्मन है, कोई तो मेरा विपक्षी बैठा है। चतुर्मास को कराऊंगा? हाँ, मेरी चतुर्मास कराओगे? मेरे की चतुर्मास कराओगे? क्या करें? चतुर्मास कराओगे? नहीं, आप कराओगे या वो कराएंगे? भीलवाड़ा एक है, दो नहीं हो सकते। चतुर्मास कराओगे? किसका कराओगे? श्रावक का कराओगे? तो अपनी टेंशन थी, अपनी टेंशन नहीं है भाई। मतलब कि चतुर्मास तो कराऊंगा, किंतु यदि वो व्यक्ति आ रहा है तो उसे धक्का दो कि मैं भी चतुर्मास करा। ये सोच लेना, यदि तेरे परिणाम खराब हो रहे हैं, यदि तेरे मन में मायाचारी आ रही है, तेरे परिणाम हो रहे बंद समझना, तेरा खून कहीं ना कहीं लाल है, कहीं ना कहीं अंदर की मशीन में गड़बड़ी हो रही है। और नहीं तो अभी तेरे मन में सबके प्रति मैत्री भाव है, एक इंद्री से लेकर पंच इंद्री तक के, तो समझना तेरा खून सफेद होगा। अधिक का खून सफेद होता है, कोई तीर्थंकर बनते हैं। इसलिए हमारे यहाँ लिखा है तीर्थंकर बनने के लिए चैन सुख जी अपनी जानवर देखो, तीर्थंकर बनना है ना आपको तो तीर्थंकर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? खून वाइट कराना पड़ेगा। खून वाइट कराना पड़ेगा? वाह, अरे खून वाइट कराने से भी तीर्थंकर नहीं बनोगे। जैसे विशुद्धि भावना भाई सोले तीर्थंकर पद पाए परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। तीर्थंकर पद को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले है दर्शन विशुद्धि। सब में दर्शन तेरा मजबूत होना चाहिए, तेरे पास दर्शन की विशुद्धि होनी चाहिए, तेरा मोह विनाश को प्राप्त होना चाहिए। यदि तेरे पास मिथ्यात्व है और खून नहीं, पूरा शरीर वाइट है, तो तीर्थंकर बनने वाला। इसलिए खून वाइट कराने से तीर्थंकर नहीं बन जाओगे, किंतु मैत्री भावना भारी तो खून अपने आप सफेद हो जाएगा। यदि सर्वज्ञ बनना है, मोक्ष जाना है, तो काम क्या करना है? मोहिनीकरण का, ज्ञानावरणी का, दक्षिणावरणी का, अंतराय का क्षय करना पड़ेगा। और इन चारों कर्मों को क्षय करने का पुरुषार्थ कब करोगे? जब तू सम्यक दृष्टि हो। बिना सम्यक दर्शन प्राप्त किए तो क्या? अरे सम्यक दर्शन प्राप्त कर भी ले तो मोक्ष मिलने वाला नहीं। सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाने के बाद भी मुनि बनना पड़ेगा, और मुनि बनने के बाद मोक्ष मिल जाएगा? अभी गारंटी, अभी भी गारंटी नहीं है। यदि तूने मुनि दीक्षा ले भी ली, मुनि मुद्रा धारण कर भी ली, और तूने यदि पंडित मरण नहीं किया, तो पंडित मरण भी होने वाला नहीं है। और जब तक पंडित मरण नहीं होगा तो ये मोक्ष मिलने वाला। सीए बनना है तो पहले क्या करना पड़ता है? फाउंडेशन पास करना, और वो पास कर भी लिया, उसके बाद और वो निकल भी जाए तो
2 ग्रुप भी क्लियर करने पहुंचा है। पहला ग्रुप क्लियर, दूसरे ग्रुप में 3 पेपर क्लियर, 1 पेपर रहेगा तो भी, और अभी 2 नंबर का होगा तो फिर भी रह जाएगा। इसलिए जब सीए बनना इतना कठिन है और आईएएस बनना हो तो रीट की परीक्षा देने के लिए कितने लोग बैठते हैं? लाखों में बैठते हैं और मात्र 1200-1500 निकलते हैं। जब सोच लो, जब एक लौकिक पद प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, सोचो आज पूरे देश के अंदर क्या खामोश चल रहा है? कौन प्रधानमंत्री बनेगा? कौन बनेगा? नहीं, आप तो बनने वाले ही नहीं। और सोच लो 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, अभी से 4 जून को आना, अभी से ही तैयारी तो 2 साल 3 साल पहले से चल रही है। अब तो उठक पटक होनी, किसको जोड़ना किसको तोड़ना है सब सोच लो। एक संसारी पद प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती, इतने साल लगाने पड़ते हैं, तो तीर्थंकर बनने के लिए कितने भाव निकल जाते हैं। और मुनि बनने के लिए तो पवन जी क्या बनना है? माता पिता। किन क्या माता पिता बनना है? मुनि बन रहा है तो एक काम करो, मुनि बनो तो चतुर्मास फाइनल करें फिर। तो पहले मुनि बनने का श्री पर चढ़ाओ तो फाइनल करो भाई। चतुर्मास कर भी ले, कुछ तो मिलना चाहिए ना। देखो लड़के तो बनने वाले हैं, वो कह रहे महाराज मुझे गर्मी सहन होती नहीं और पैदल में चल नहीं सकते, और चलो बन भी जाऊं तो एक टाइम भोजन से मेरा काम चलने वाला। तो पवन जी चला रहे श्रीमत फाइनल, तो मैं डेट फाइनल कर दूं आपकी दीक्षा की? नहीं, मेरी इच्छा मैंने हाँ कर दी, तुमने ना तो काम कैसे चलेगा? अरे भैया, सबसे ज्यादा भरोसा आपको अपने पर होना चाहिए कि मैं बोली बनने की योग्यता वाला हूँ, मेरे अंदर बोली बनने की सामर्थ्य है। मेरे अंदर मोनी नहीं, मेरे अंदर केवल ज्ञान प्राप्त करने की सामर्थ्य है। तो मोनी बनने की तो बात बहुत छोटी है। जब मैं केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता हूँ, जब मैं मोक्ष जाने की योग्यता रख सकता हूँ, तो मुनि बनने की योग्यता तो मेरे अंदर है। अरे ध्यान रखना, एक बच्चा साल भर मेहनत करता है सीए बनने के लिए, उसे पता है कि मैं सीए बन के रहूंगा, तो मेहनत करता है। वैसे ही एक स्टूडेंट जब परीक्षा देकर आता है, कहता है कितने नंबर तो मेरे फाइनल है, लोग तो उससे अपने ऊपर भरोसा है। वैसे ही मैं जीव तत्व हूँ, मेरे अंदर अनंत शक्ति है, तो मुझे ये श्रद्धा है कि मैं मुनि बनने के योग्य हूँ। और जब मैं मुनि बनने के योग्य हूँ, तो श्रीफल चढ़ाऊं न चढ़ाऊं, मुनि दीक्षा तो मैं ले सकता हूँ। तो पवन जी भरोसा है आपको किसके ऊपर? अपने ऊपर। तो अब ये मत बोलना कि आप फाइनल कर दो, फाइनल तो तुम्हें करना है कि महाराज जी कर मेरी दीक्षा, और मैं तेरी दी तुम्हें तेरी दीक्षा को ही नहीं लड़की के लिए दीक्षा हुई हमको, तो बस पवन जी आपकी हो जाएगी। है भी क्या पवन जी, है भी क्या? मोह महामद पियो बना दी। महाराज भाव तो पूरे हैं, किंतु जब जब वहां देखता हूँ हल्का को, जब जब मेरे बहना पूरे थे पूरे, आपके पास आता हूं तो लगता है कि मुनि तो बनना है। हमारा सही कह रहे, तो जैसे ही घर की हो जाता हूँ ना, तो आपकी सारी बात भूल जाता है। फिर वही अटाता मिलता है सच्चा कुछ केवल ना तुम्हारे चरणों में नहीं, घर वालों के चरणों में। भव्य आत्माओं ये ध्यान रख लेना, किसी के कहने से दीक्षा नहीं होती, किसी के कहने से केवल ज्ञान नहीं मिलेगा। ये वेदन के अनुभव तुझे अपने आप आना चाहिए कि मेरे अंदर भी भगवान बनने की सामर्थ्य है, मेरे अंदर भी मोक्ष जाने की सामर्थ्य है, मैं भी जीव तत्व हूँ, मेरे अंदर भी वही आत्मा है जो आत्मा सिद्धांत में है। मैं भी पुरुषार्थ कर कर केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकता हूँ। और जिस दिन ये विवेक जिसमें संवेदन हो जाएगा, उसी दिन वैराग उत्पन्न, फिर तीर्थंकर बनने की इच्छा नहीं होगी। क्या सुनिए, फिर तो ये भावाएंगे मैं मुनि कब बनूं? अरे तीर्थंकर बनने के फायदा ना, तीर्थंकर बनकर भी संसार में रहना पड़ेगा, और यदि मुनि बनूंगा तो कम
से कम आत्मा की साधना तो करूंगा। इसलिए भक्ति आत्माओं, यदि वास्तव में भाव है, कैसे भाव है सीखिए, मोक्ष पद प्राप्त करने के भाव में कैसे मिलता? आपके तो भाव बन गए ना, कमुनी बनना कब? जब वेदांतित हो जाए फिर ना नहीं करना, मध्यक्रमवादी बन जाओ। अब चर्चा करेंगे, बस चर्चा करोगे इसका मतलब है कहीं ना कहीं मोह अटक रहा है, कहीं ना कहीं मोह तुझे अटका रहा है, कहीं ना कहीं तेरा पुरुषार्थ ढीला पड़ रहा है। और जिसको मोनी बनना तो चर्चा भैया डू एंड घर जाना है, चर्चा करोगे जाना है, जाना ही है महाराज। और मंदिर आना महाराज बनना पड़ेगा। भव्य आत्माओं, ये ध्यान रखेना, आत्मा तुम्हारी है, आनंद तुम्हारा है, स्वयं संवेदन तुम्हारा है। तुझे मोक्ष में जाना है, पुरुषार्थ तुझे करना पड़ेगा। तुझे नरक में जाना है, पुरुषार्थ तुझे करना पड़ेगा। ये तो चुराया है, जब मनुष्य भक्तों चुराया है, जहां तुझे जाना हो वहां जा सकता है। बस पुरुषार्थ करना तेरा काम है। अपने मोह को तोड़, जिस दिन मोह टूट जाएगा उसी दिन तुझे केवल ज्ञान का रास्ता मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय।